Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. It's been a fantastic journey यार, चाहे वो दूरदर्शन का सीरियल हो से लेके क्राइम पेट्रोल से लेके फिर सुबह होगी अप टिल मैडम सर. आई थिंक आई हैव बीन रियली लकी, आई हैव बीन रियली ब्लेस्ड. मुझे बहुत सही टाइम पर सही लोगों के साथ काम करने का मौका मिला. डोंट चेक योर सोशल मीडिया सो मच. इतना चेक ही क्यों करना है, इतना ध्यान ही क्यों देना है उस चीज पर. आप पहले खुद जो है दुनिया भर के कमेंट्स एक्सपेक्ट करते हो कि पूरी दुनिया जो है उस पर कमेंट करे, तो ऑब्वियसली हर कोई अच्छा तो लिखेगा नहीं ना. आप इतना जाकर देखते ही क्यों. मैं दिन में शायद गिन के 4 बार अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलती होंगी, वो भी मेरा काम है इसलिए. अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं सोशल मीडिया पर होती भी नहीं. इतनी बार ऐसा होता था कि मैं मेन लीड के ऑडिशन के लिए जाती थी और जो कास्टिंग डायरेक्टर है जिसे पता नहीं है कि कौन क्या है, वो मुझे बोलता था अच्छा आप नौकरानी के रोल के लिए आए हो. इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट मेरे होर्डिंग्स और पोस्टर्स ऑल ओवर इंडिया लगे हैं. एंड आई एम लिटरली फ्लडेड विद गिफ्ट्स एंड लेटर्स. एंड छोटे छोटे बच्चे जो अपने हाथ से जो है कोलाज बना के और स्केच बनाकर देते हैं. एंड इट इज एन ओवरवेलमिंग फीलिंग. That was Madam Sir was the turning point. Hello Gulki, this is Sukarna. Welcome to eTimes TV. Hi. How are you doing? Thank you so much for having me here. It's a pleasure to be here. आप तो एकदम गेटअप में हो. So बताइए, आपको गुल्की के नाम से लोग बुलाते हैं या SHO हसीना मलिक से एड्रेस करते हैं? जो मुझे जानते हैं वो तो गुल्की के नाम से ही बुलाते हैं. जो फैंस है वो मिक्स नाम से बुलाते हैं. कभी हसीना मलिक, कभी गुल्की, कभी नेहा, कभी सुगनी. It's all a mix. And how has it been so far for you playing this role? Madam Sir has its own set of audience जो आपको पसंद करते हैं, शो को पसंद करते हैं. How does that feel? It feels incredible. First of all, it feels incredible to be doing a strong role. एक strong लड़की, एक strong औरत जो एक तो इतनी पावरफुल पोजीशन में है और पावरफुल पोजीशन में होने के बावजूद जो है बहुत जज्बाती है, बहुत इमोशनल और सेंसिटिव तरीके से जो है बड़े बड़े केसेस हैंडल करती है. लेकिन जज्बाती होने के बावजूद रोती बिलखती नहीं है टिपिकल डेली सोप की लड़कियों की तरह. So it's a very different and a unique character जो करने में मुझे बहुत मजा आता है. मतलब बहुत ही मजा आता है. I think so far in my career मुझे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बट सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग रोल अगर कुछ कोई लगता है तो वो हसीना मलिक का ही है. Yeah. So like how is it on set? Like there's strong set of female characters in the show. It's women centric and challenging as well, as you said. How does that? On set, it is a complete madhouse. Everybody is crazy. Since it's a comedy show, it's a dramedy show. Everybody is crazy. सब मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट में दुनिया के सारे पागल चुनकर इकट्ठे हुए हैं. हम सब इतनी मस्ती करते हैं और इतना चिल करते हैं. और अब कभी भी कहीं भी सुबह के 7 बजे हो या रात के 12 बजे हो, हमने 24 घंटे एट अ स्ट्रेच शूट किया हो या सुबह सुबह का पहला सीन हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से हा की, हंसने की, मस्ती करने की, कुछ ना कुछ करने की आवाज आती रहेगी. तो सेट पर आकर कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि ओ आई एम एन एक्टर और हम यहाँ काम करने आए हैं और हम देयर इज दिस दैट स्टूपिड फसाड दैट वी हैव टू मेंटेन. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. हम जैसे घर पे होते हैं वैसे हम सेट पर होते हैं और वैसे ही मस्ती करते हैं और वैसे ही चिल करते हैं. And set पे like donning this character uniform में होना and you need to portray a certain way कि कुछ गलत ना हो जाए इस यूनिफॉर्म में रह के. How challenging is it for you? Actually not anymore. शुरुआत में थोड़ा सा समझ में नहीं आता था. अभी अब शो के हमने कल 300 एपिसोड पूरे किए हैं. So now after 300 episodes now it has become a part of our blood. अब मतलब कोई नॉर्मल इंसान, कोई नॉर्मल सिविलियन भी अगर कोई कुछ
वर्दी से रिलेटेड या जब डेकोरम से रिलेटेड कोई कुछ गड़बड़ कर देता है तो हम सबको लगता है अरे नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होता, इसको ऐसा करते हैं। तो वो अब इतना ज्यादा जहन में घुस चुका है। शुरुआत में ऑफ कोर्स इट टुक अस टाइम, वी टुक ट्रेनिंग फ्रॉम रियल पुलिस पीपल, उनका कैसा प्रोटोकॉल है, उनका क्या डेकोरम है, क्या डिसिप्लिन है, सीनियर के सामने क्या बोलना क्या नहीं करना, वर्दी में आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, वो सब हमको बाकायदा सिखाया गया। लेकिन अब तो वो जिंदगी का हिस्सा बन गया है, अब तो अब सोचना भी नहीं पड़ता है, जस्ट हैपेंस ऑटोमेटिकली। एंड टेल अस अबाउट योर को-एक्टर्स। राहिल अज़म के साथ भी आपका केमिस्ट्री काफी उभरते हुए आता है एंड पीपल अप्रिशिएट आल्सो यू टू। उसके बारे में कुछ बताइए। So before Rahil entered the picture, I was the biggest prankster on set. But Rahil मेरे पिताजी हैं, तो वो जितनी मस्तीखोर वो जो इंसान है, I think एक दिन he must have just sat very quietly and observed all of us, like he always does. और दूसरे दिन से जो इंसान वो खुला है, वो ऐसा खुला है कि हम सब ने उनको रिक्वेस्ट की कि नहीं आप शर्माते हुए शर्मीले ही ज्यादा अच्छे थे, go back in that zone. So Rahil is a fantastic human being, a very supportive and comforting co-actor to work with, brilliant actor. So I mean, I'm kind of disheartened that the track had to end so soon, but it was fun working with him. And rest of the team is also great. Yukti, Bhavika, Sonali ji, Priyanshu, Ajay bhai, everybody, like every बड़े से बड़ा रोल करने वाले, अश्विनी, कोई भी हो, हम सब अब फैमिली बन गए। नाउ एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीबॉडी, इट्स लाइक दैट। और हम में से कोई भी जो है ऐसा टिपिकल एक्टर टाइप या इगोइस्टिक या मतलब मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए क्योंकि मैं लीड हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब जब साथ में मस्ती करना शुरू करते हैं ना, तो डायरेक्टर के लिए परेशानी हो जाती है, उनको हमें अलग करना पड़ता है कि ये लोग अलग नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। So I'm blessed with such brilliant co-actors. And आपकी जर्नी in the TV industry कैसा रहा है आपके लिए? You'll almost complete a decade in the industry. How has it been for you so far? Wow, man, when you say it's been a decade, it makes me feel old. But it's been a fantastic journey, यार। चाहे वो दूरदर्शन का सीरियल हो, उससे लेके क्राइम पेट्रोल से लेके फिर सुबह होगी, अप टिल मैडम सर, आई थिंक आई हैव बीन रियली लकी, आई हैव बीन रियली ब्लेस्ड। मुझे बहुत सही टाइम पर सही लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, जिस वजह से मैं बहुत सही चीजें सीख पाई। एंड आई थिंक ऑल दैट इज पेइंग ऑफ नाउ, वेदर इट इज एज एन एक्टर और इट इज एज अ person that you're supposed to be when you're an actor. दोनों ही मामलों में I think I came across the right people who taught me the right thing at the right time. And ये सब उसी का है। तो I've been very blessed and very very thankful. And इस दौरान आपके लाइफ में what will you say that has been your turning point in your life? पता है, एज एन एक्टर एवरी प्रोजेक्ट इज अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में आप पिछले प्रोजेक्ट से बेहतर करते हो, नए लोगों से मिलते हो, उनसे नए तरीके से डील करने में यू एक्सप्लोर अ लॉट अबाउट योरसेल्फ एज वेल। सो आई थिंक एज सच कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, बट हाँ, लेकिन इफ यू वांट टू से एज अ मेजर करियर जंप, देन आई वुड से मैडम सर वाज डेफिनेटली द टर्निंग पॉइंट। पहली बार ऐसा हुआ, इन स्पाइट ऑफ डूइंग सो मेनी शोज, इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट मेरे होर्डिंग्स और पोस्टर्स ऑल ओवर इंडिया लगे हैं, एंड आई एम लिटरली फ्लडेड विद गिफ्ट्स एंड लेटर्स, एंड छोटे छोटे बच्चे जो अपने हाथ से जो है कोलाज बना के और स्केच बना कर देते हैं, एंड इट इज एन ओवरवेलमिंग फीलिंग। दैट वाज मैडम सर वाज द टर्निंग पॉइंट। And which is more important for you? Fans love या show की TRP अच्छी रहे, TRPs मिले, which factor is important to you? आई थिंक दोनों कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। सिर्फ अगर टीआरपी आती रहेगी, लेकिन नाउ दैट अब जब मैंने लोगों का प्यार चख लिया है, जब ऑल दीज फैन मेल्स एंड ऑल दिस लेटर, ये सब जब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है, तो इट्स अ टाई। क्योंकि अगर सिर्फ ये होगा और टीआरपी नहीं आएगी तब भी मजा नहीं आएगा, और सिर्फ टीआरपी आएगी लेकिन
वन ऑन वन लोगों से मिलकर जो खुशी हमें अब होती है, वो अगर नहीं होगी तो भी कहीं ना कहीं कुछ अधूरा लगेगा. तो आई थिंक इट गोज हैंड इन हैंड. The fan love versus the numbers, I think they both matter, but I think fan love matters a little more. I'll have to be a little biased. So now that you have made your name in the industry, before making that name, before getting into the industry, how was that journey for you? आपके क्या struggles रहे उस time? जो सारे एक्टर्स के होते हैं, n number of auditions, ट्रेन में बस में धक्के खाना, आप 100 ऑडिशन देते हो और दिन में 100 फोन कॉल का इंतजार करते हो और एक बार फोन नहीं बजता है. सो द सेम, आई ऑल्सो फेस्ड अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रगल व्हेन इट केम टू द स्किन कलर. कि हर एक जब जो दौर आया था कि जब हर शो में हर सीरियल में एकदम गोरी चिट्टी वैसी लड़की ही चाहिए. और उस मामले में भी इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं था, बिकॉज बाय गॉड्स ग्रेस जो मुझे जो थोड़ा बहुत टैलेंट दे दिया है उसने मुझे बहुत बार बचा लिया. बहुत बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि आप लुक में इतना मैच नहीं करते हो और आप परफॉर्मर अच्छे हो तो हम आपको कास्ट कर लेते हैं. तो ये भी बहुत बार हुआ है. पता नहीं ये कॉम्प्लीमेंट है या खराब बात है या क्या है, मुझे नहीं पता. बट इट्स so far it's been a very interesting journey and I hope it continues the same way. बट कभी ऐसा हुआ है कि आपके मुंह पे बोला है कि रिजेक्ट किया हो आपकी स्किन कलर की वजह से? हाँ, बहुत बार हुआ है. इतनी बार ऐसा होता था कि मैं मेन लीड के ऑडिशन के लिए जाती थी और जो कास्टिंग डायरेक्टर है जिसे पता नहीं है कि कौन क्या है, वो मुझे बोलता था अच्छा आप नौकरानी के रोल के लिए आए हो. एंड आई वुड बी लाइक नहीं, मैं सो एंड सो से मिलने आई हूँ और मेन लीड के लिए आई हूँ. तो ओह सॉरी मैम. ये बहुत बार हुआ है एंड इट इज वेरी नॉर्मल. अब तो बुरा भी नहीं लगता. अब तो क्या होता नहीं है, बट आफ्टर अ पॉइंट, क्योंकि किसकी क्या गलती ना, जो इंडस्ट्री ने जिस तरह का स्टैंडर्ड सेट किया है वो वैसा ही रहेगा. जो बेचारा सामने कास्टिंग डायरेक्टर नया वो भी किसी छोटे शहर से आया है, वो भी किसी को जानता नहीं है, उसको जो ब्रीफ मिला है उसने उस हिसाब से रिएक्ट किया. सो आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट व्हेन यू ग्रो अप इन लाइफ यू रियलाइज कि हर किसी की अपनी जर्नी है यार, और सब अपनी जगह सही है. इट जस्ट कि आप किससे कहाँ टकराते हो और आपको क्या सीखना है. सो दैट्स ओके. नो हार्म नो फाउल. बट ऐसे डिजेक्शंस के दौरान व्हेन यू आर मेकिंग योर नेम, यू आर गोइंग फॉर ऑडिशंस, did you ever feel like low के नहीं होगा, let me go back or something like that? ऐसे या a lot of times बीच में मुझे श्री कृष्णा के पहले मुझे ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक काम नहीं मिल रहा था. थोड़े बहुत छोटे मोटे एड्स और ऐसा ही कुछ था. एंड मैंने प्लान कर लिया था, मैं अपना सारा जितना भी मेरी सेविंग्स थी वो सब इकट्ठे करके I was gonna go abroad and go study and settle there कि नहीं भाई अब नहीं हो रहा, एक्टिंग में मेरे को काम नहीं मिल रहा है, मेरे को कोई पसंद नहीं करता, मे बी आई डोंट हैव इट इन मी. तो आई थॉट कि क्या जिंदगी वेस्ट करने का क्या फायदा. ट्राई किया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, दिमाग है, पढ़ लिख लेंगे, कुछ और कर लेंगे. तो मैं तो फुल इस प्लानिंग से थी कि सब करते हैं, मैं तो जाके यूनिवर्सिटी में गोना डू सम ग्लोबल MBA और समथिंग लाइक दैट. आई वाज लाइक वो करके मैं कुछ और काम कर लूंगी. बट वो मैंने जिस दिन डिसाइड किया, मैंने ढूंढना शुरू किया, अप्लाई करना शुरू किया, उसके 1 हफ्ते के अंदर मुझे श्री कृष्णा का फोन आया. और ऐसे फोन आया उनके जैसे कि मैं दुनिया की आखिरी एक्टर बची हूँ. मतलब लिटरली थैंक्स टू पेनिनसुला, थैंक्स टू निसार सर एंड द एंटायर टीम कि दे वर हेल बाउंड ऑन कास्टिंग में. कि निसार सर सेड कि मैंने तुम्हारा बहुत पहले एक ऑडिशन देखा था और मुझे तब लगा था कि नहीं, अगर मैं देवकी के रोल के लिए अगर किसी को कास्ट कर सकता हूँ तो वो गुलकी होगी. अरे ऐसे कैसे, अभी तक तो मेरे को कोई पूछ नहीं रहा था. एंड नाउ so I think that's how it is. Destiny always has its own plans. मैं तो हर बार काम नहीं होता है मेरे को, मैं तो हर बार भागने को तैयार होती हूँ कि कुछ और कर लूंगी. फिर सुबह के बाद मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा यार अभी तो 20 साल की, चलो कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेती हूँ. तो वो बहुत बार होता है ऐसा. बट I don't take it to my heart. मेरा हमेशा से एक चीज को लेकर मैं बहुत क्लियर रही हूँ दैट सबसे ऊपर जिंदगी है और जिंदगी तो मैं अच्छे से बिताऊंगी. करियर, शादी, बच्चे, वो सब जिंदगी का हिस्सा है. अच्छे से हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक. ये नहीं कि अगर एक्टिंग में काम नहीं मिली तो डिजेक्शन हो गया और डिप्रेशन हो गया और आपको पता नहीं, आप हताश हो गए. नहीं भाई, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, अच्छा खासा दिमाग है, जिंदगी तो अच्छे से जी ले. बट
Everything else is by God's grace. एंड ये जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो, ये स्ट्रेंथ आपको कहाँ से मिली? My parents, hands down, my parents. They are the only ones who give me this strength and who constantly give me this strength. मतलब अब जाकर ये बोलना बहुत आसान है कि मुझ में स्ट्रेंथ है, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन इट डिड अफेक्ट मी एंड अफेक्टेड मी अ लॉट. बट वो आपको अफेक्ट करे और वो आप उसमें डूबने लगो, उससे जस्ट पहले की जो एक लाइन होती है, माय पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर एट दैट टाइम, ऑलवेज देयर, कि ठीक है तुमको बुरा लग रहा है, बुरा लगना अच्छी बात है, बट उसमें डूबना नहीं, उसमें जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है, बिकॉज लाइफ बहुत खूबसूरत है. और ये स्ट्रेंथ मुझे हमेशा मेरे पेरेंट्स ने दी. So all thanks to them. आपके लिए like which has been your biggest achievement in your life so far? I have not done that yet. I haven't had my biggest achievement yet. And अगर shows की बात करें, like apart from Madam Sir, which has been your like close to your heart project? Other than Madam Sir, the project that has been closest to me was definitely मैंने जी थिएटर का एक प्ले किया था, पुरुष, इनके साथ, आशुतोष राणा जी के साथ. तो जी थिएटर का एक इनिशिएटिव था जिसमें वो बहुत पुराने क्लासिक प्लेस को उठाकर दे वुड रीएनैक्ट इट, रिकॉर्ड इट एंड देन पुट इट ऑनलाइन. तो वो जो नाटक था पुरुष, वो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग, सबसे हार्ड हिटिंग और सबसे स्पेशल था. आई गॉट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज एन एक्टर अ लॉट. मुझे उस प्ले में पता चला कि अच्छा मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, मेरी रेंज यहाँ तक है. सो अदर देन मैडम सर, इट हैज टू बी पुरुष. Talking about Madam Sir, after Kavita Kaushik's FIR, Madam Sir is another show जिसमें फीमेल कॉप को इम्पोर्टेंट के रोल को वुमेन सेंट्रिक बनाते हैं एंड ऑडियंस इज लविंग. कभी वो कंपैरिजंस होता है शोज के बीच या आपके रोल्स के बीच? शुरुआत में बहुत होता था. आई थिंक शुरुआत में जब शो लॉन्च हुआ था तो मुझे एक भी इंटरव्यू याद नहीं है जिसमें मुझसे ये सवाल ना किया गया हो. एंड कंपैरिजन तो था ही, बट आई थिंक आफ्टर 300 एपिसोड्स हम सब ने प्रूव कर दिया है कि एफआईआर अपने आप में कल्ट शो था और हमेशा रहेगा. मैडम सर है और मैडम सर ही रहेगा. दोनों की अपनी जगह है, अपना एग्जिस्टेंस है और दोनों अपनी जगह बहुत कमाल है. तो कंपैरिजन का कोई पॉइंट नहीं. इनफैक्ट मैं तो आई वुड लव अगर इफ कविता कौशिक कम्स एंड डज एन एपिसोड विद अस. आई वुड रियली लव दैट. आई होप शी डज दैट टू. एंड रियलिटी शोज की बात किया जाए तो आपका क्या कहना है? बिग बॉस, I don't think I can survive that. I don't think I can survive that. See, as an actor, I'm very open, very free, very experimental. But as a person, I'm very private. एक बार मेरा काम खत्म हुआ कि उसके बाद फिर मैं अलग इंसान. और जो मेरे बहुत क्लोज लोग हैं वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेट पे मैं भले कितना मस्ती करूं, कुछ भी करूं, everything. But once I'm home, then it is my space and I don't like any kind of intrusion. Having said that, doing a show like Big Boss is going to be extremely challenging for me. I don't want to say completely no to it, but I think ऐसा कोई शो करने से पहले मुझे थोड़ा जिंदगी में और शांत होने की जरूरत है, वरना मैं पहले हफ्ते में हंगामा करके बाहर निकालती जाऊंगी. मतलब ऐसे जो हसीना मलिक बाहर आ जाएगी शो करते करते? ऐसे जो हसीना मलिक तो बहुत शांत है, गुलकी बाहर आ जाएगी. डर उसका है मुझे. हसीना तो बहुत शांत है. हसीना मलिक अगर जाए बिग बॉस में तो वो बिग बॉस जीत कर आएगी. गुलकी अगर जाए तो वो शायद पहले हफ्ते में बाहर आ जाएगी. Gulki, I have to ask you this question. Like being an actress in the TV industry, अक्सर ऐसा होता रहता है, ऑलमोस्ट हर एक्ट्रेसेस के साथ दे फेस ऑनलाइन ट्रोल्स. कुछ भी लोग लिखते रहते हैं. What do you have to say about trolls and online abuse? Don't check your social media so much. इतना चेक ही क्यों करना है, इतना ध्यान ही क्यों देना है उस चीज पर. आप पहले खुद जो है दुनिया भर के कमेंट्स एक्सपेक्ट करते हो कि पूरी दुनिया जो है उस पर कमेंट करे, तो ऑब्वियसली हर कोई अच्छा तो लिखेगा नहीं ना. आप इतना जाकर देखते ही क्यों? मैं दिन में शायद गिन के 4 बार अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलती होंगी, वो भी मेरा काम है इसलिए. अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं सोशल मीडिया पर होती भी नहीं.
तो फिर why do you even want to pay attention to something that just creates negativity? Ignore. बहुत सारी चीजें दुनिया में ध्यान देने के लिए, सब छोड़ के एक कहीं किसी कोने में बैठा फ्रस्ट्रेटेड आदमी क्या ट्रोलिंग कर रहा है, उस पर आपको ध्यान ही क्यों देना? You're just wasting your own time. But social media being one of the most important platform where actors like दोनों तरफ होता है that either you get a project through your number of followers, and many have also said कि followers के वजह से they don't get projects. How important do you feel कि it matters to you? Social media presence is important. Being active in all these things is important. Just as important is it is to give interviews and have a good PR. But having said that, I also believe that this is not the formula to success. This is not going to guarantee you anything. But what's going to guarantee you is your talent and your hard work and how humble you are about it. I think these three things अगर आपके पास हैं तो ये सारी चीजें आप करो. I'm not saying बिल्कुल मत करो, मैं भी करती हूँ, बट उनमें इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी किस्मत अच्छी और अगर आप मेहनती हो ना तो सब हो जाता है. तो आपके मीडिया के फॉलोअर्स भी आ जाएंगे, नहीं होंगे तो बढ़ भी जाएंगे. अगर आपके पास अकाउंट नहीं भी होगा तो भी आपको काम मिल जाए. मैं हमेशा से बहुत दिल से मानती हूँ कि काम आपको किस्मत से मिलता है लेकिन आपकी मेहनत पर टिकता है. सो knowing all of this and being aware of all this is extremely important, but getting stuck in its loop and thinking कि यही absolute है और इसी से मुझे काम मिलेगा और इसी से मेरी नैया पार होगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है. एटलीस्ट मैं नहीं मानती. Thank you so much, Bulki. Thank you for giving us your time. Break time में. Thank you so much. It was lovely talking to you. Same here. Wish you all the best. Wish you more episodes of Madam Sir. Thank you so much. Thank you.